अबरा के मोगी भरगांव के भौजी 10 दिन पहले बांका के बांका थाना के मनीन्द्र मांझी को हमने खोया है। इसके पहले मोहम्मद जैद को खोया था भागल ये मुजफ्फरपुर में। दिन दहाड़े हमारे चौकीदार को गोली मार दी। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि दिन दहाड़े चौकीदार के घर पर चढ़ करके शराब माफिया तांडव करता है। हम जो सूचना देते हैं हमारे सूचना को आउट कर दिया जाता है। शराब माफिया के द्वारा सूचना मिल जाता है और उन लोग हम तोड़ के आते हैं भट्टी और हमारे घर पर चढ़ करके माँ बहन बेटी रोटी सब कुछ करता है, हत्या कर देता है, गोली मार देता है। हमारी बात को लीक होने से हमारी हत्याएं हो रही है। सरकार ने नियम लागू किया है कि जिसके क्षेत्र में शराब मिलेगा वहाँ के चौकीदार नपेंगे, सस्पेंड होंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो ये सही नहीं है। ये नहीं सही है। कैसे जैसे देखा जाए हम अपने इलाके में शराब पकड़ते हैं तो हमको सस्पेंड डिस्चार्ज किया जाता है और जब दूसरे जिला में पकड़ाता है तो वहाँ के एसपीडीएम को क्यों नहीं होता है। गर्दनी बाग में ये लोग रैली कर रहे हैं, हम इन लोग से जानेंगे क्या मांग है आप लोग की। हम लोगों की मांग है कि जो पुलिस जुल्म कर रही है उसको मतलब हटाना है। जितने पुलिस सब माफिया लोग मार रहे हैं दारू शराब को लेकर उसको सब बंद करवाना है। अच्छा चाचा क्या नाम है? गिरजा पासवान। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है शराब पर जो कानून लगाया गया है, चौकीदार पर जिम्मेदारी दी गई है, उसको संशोधन करके हटाए। चौकीदार पे जो लगाया गया है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा और आपके थाना क्षेत्र में पकड़ाता है तो वो हटा देना चाहिए। सरकार ने नियम लागू किया है कि जिसके क्षेत्र में शराब मिलेगा वहाँ के चौकीदार नपेंगे, सस्पेंड होंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो ये सही नहीं है। ये नहीं सही है। कैसे जैसे देखा जाए हम अपने इलाके में शराब पकड़ते हैं तो हमको सस्पेंड डिस्चार्ज किया जाता है और जब दूसरे जिला में पकड़ाता है तो वहाँ के एसपीडीएम को क्यों नहीं होता है। प्रशासन उनका भी होना चाहिए। ऊपर से नीचे आइए, नीचे से नहीं। हमारे तो लोकल है, हम थाने अध्यक्ष के अंदर में काम करते हैं। सारी जवाबदेही थाना अध्यक्ष पर होनी चाहिए। लेकिन चौकीदार लोग को ग्रामीण स्तर पे पता होता है कि कहाँ शराब बेचता है, तो इसलिए इस तरह का नियम बनाया गया है। तो इसमें गलत कहाँ से बताइए फिर से। हम जो सूचना देते हैं हमारे सूचना को आउट कर दिया जाता है। शराब माफिया के द्वारा सूचना मिल जाता है और उन लोग हम तोड़ के आते हैं भट्टी और हमारे घर पर चढ़ करके माँ बहन बेटी रोटी सब कुछ करता है, हत्या कर देता है, गोली मार देता है। चाचा जो नियम आया है कि जिस थाना क्षेत्र में जिस चौकीदार के एरिया में पकड़ाता है तो उसे सस्पेंड किया जाएगा, ये गलत कैसे है समझाइए। ये गलत कैसे है कि हमारा काम है सूचना देने का और छापामारी करने का और गिरफ्तारी का काम पुलिस को है। और एक चीज और है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अभी है कि हम लोग को बिहार सरकार द्वारा चौकीदार की सूचना को सुसंगठित रूप से गुप्त रखने का कोई पद्धति विकसित नहीं किया है। जो थानादार कहेगा वही बात मानी जाती है। तो उसमें है कि हमारी बात को लीक होने से हमारी हत्याएं हो रही है और कई ऐसा है कि वो छुपा करके हमारे सूचना को छुपा करके और वो कह देते हैं सूचना नहीं दिया है, इस पर निलंबन और बर्खास्तगी हमारी हो जाती है। ये है कि हमारा काम सूचना देना है, छापामारी नहीं हुई। सूचना को गुप्त रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सूचना तो क्या गुप्त है, ये होना है कि हमारी सूचना को गुप्त रखी जाए तो हमको तो ठीक है कि वो हमारी सूचना को गुप्त रखा जाए, लीक नहीं किया जाए। और हम लोग कर्तव्यनिष्ठ है और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग काम करते हैं। सरकार में शराबबंदी का हम लोग को सहयोग है, लेकिन ये जो है कुछ गलत नीति हो गई है कि जांच करा करके हम सूचना देते हैं। हम जांच जो होता है जांच करके करें कि इन्होंने सूचना दिया है कि नहीं और सूचना की सही पद्धति विकसित करें। आपसे जब हम बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि हत्या होती है, ऐसा कोई मतलब उदाहरण सामने आया है? ये 2 महीने में हमने अपने 4 साथी को खोया है। 4 साथी? 4 साथी को। ये जमुई के
रामदास तांती को खोया है, छपरा के ललन सिंह को खोया है, ये आपको यदि बिहार शरीफ के लाल बहादुर पासवान को खोला है, और अभी ये 10 दिन पहले बांका के बांका थाना के मनिंदर माझी को हमने खोया है। इसके पहले मोहम्मद जैद को खोया था भागल ये मुजफ्फरपुर में। दिन दहाड़े हमारे चौकीदार को गोली मार दी। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि दिन दहाड़े चौकीदार के घर पर चढ़ करके शराब माफिया तांडव करता है। अभी हमारे ये रोहतास जिला के काराकाट थाना के ये दशरथ सिंह के घर पर चढ़ करके उनके साथ मार किया, उनके बीबी को मार किया, उनके बच्ची को भी मार किया। अभी नवादा के मुफासिल थाना के हमारे चौकीदार हैं, उनको भी मार किया, उनके पत्नी को किया, और ये उनको बेटी को भी मारपीट किया। आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं और आप लोग को कोई गोली मार दे रहा है, ये कैसा सरकार है? ये अपराधी का क्या काम है? शराब माफिया का क्या काम है? उसको अवरोध कीजिएगा तो मारेगा नहीं, के बाद भी उन्हें नहीं पकड़ा जाता। ये हमारा काम है। आप लोग और एक चीज आप जान लीजिए कि पुलिस जो है राइफल के साए में थाने में रहती है, और हम लोग निहत्ते हैं और अपराधियों के बीच में रहते हैं। पटना कैसे? और उसमें अभी तो है जो मैनुअल में है नहीं है, वो काम हमसे लिया जा रहा है। नीतीश कुमार हमेशा ढोल पीटते रहते हैं, कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप लोग को मार दिया जाता अच्छा, नहीं बचाते हैं तो ये बताइए, ये इंग्लिश बनाने शराब की फैक्ट्री तो हमारे चौकीदार के बीच में नहीं है, वो तो कहीं बाहर से आता है ना, दूसरे स्टेट से आता है। तो दूसरे स्टेट से आता है तो उसमें कितने जिले पार करके आते हैं, कहाँ से आता है, उसमें कोई दोषी नहीं है, केवल चौकीदार दोषी है। ये जो ला रहा है तो माफिया का तो कुछ करेंगे नहीं, पीने वाले को। और सबसे एक कहावत है अभी एक भोजपुरी है कि अबरा के मोगी भर गांव के भौजी, वही चौकीदार दफदार है। एक को है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही हमारी स्थिति है। समाज सुधारक यात्रा निकाले हैं नीतीश कुमार, इस पे क्या कहिए? वो पॉलिटिकल है, इस पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। हम लोग संगठन के हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और हमको चाहिए, हमको न्याय चाहिए, बस ये हमारा है प्रोसेसन। हमको नहीं मिलता है न्याय तो क्या कीजिए? फिर अनवरत संघर्ष करेंगे। थोड़ा पीछे चौकीदार लोग हैं, और इन लोग का कहना है जो नया नियम आया है कि चौकीदारों की सस्पेंड कर दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये चेंज किया जाए और हमारी जो सूचनाएं देने की प्रक्रिया है इसे गुप्त रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं केशव, धन्यवाद।